तो मैं आज मैशले मैजिक एंड मसल के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहाँ पर विर्थ लेंस को बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट करोगे तो तुम समझो आज यहाँ पर ही खत्म हो जाओगे। जिसकी बात सुनकर लेंस उस पर अपना ग्रेवियोल अटैक कर देता है, जिसके कारण विर्थ नीचे की ओर गिरने लगता है, लेकिन वो अपनी मड पावर से वहां पर अपने आप को बचा लेता है और लेंस के एकदम से पीछे चला जाता है। जिसके बाद विर्थ लेंस को बोलता है कि अच्छा तुम्हारे पास ग्रेविटी पावर है, ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया, लेकिन तुम इससे अपने आप को बचा नहीं सकते। विर्थ की ये सही बातें सुनकर लेंस उस पर अपना ग्रेवियोल पावर दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन फिर से विर्थ अपना मड से बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि विर्थ अपने बहुत सारे क्लोन वहां पर बना लेता है, लेकिन लेंस अपना ग्रेवियोल की पावर और बढ़ाकर उन सारे क्लोन को वहीं पर ही खत्म कर देता है। तभी लेंस को रियलाइज होता है कि ये सब इसके क्लोन है और मुझे असली वाले को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन विर्थ एकदम से उसके पीछे जाता है और अपने पावर से उसके पैर को जकड़ लेता है। यह मौका सही समझकर विर्थ उस पर एक और अटैक करता है, जिससे सारे मिट्टी के गोले उस पर अटैक करता है, जो कि उसको बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा रहे होते हैं। लेंस की ये सभी हालत देखकर विर्थ उस पर हंसता और बोलता है कि तुम एक अच्छे ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो और तुम अपनी टैलेंट को इस तरह वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन तुम एक अच्छी जगह पर नहीं खड़े हो, मतलब तुम्हारा एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा खराब है। तुम एक अच्छे एनवायरमेंट में होते तो शायद तुम आज और भी ज्यादा पावरफुल होते, जैसे कि मैं एक अच्छे एनवायरमेंट में हूँ, जैसे मेजिया लुपस। क्यों ना तुम भी मेजिया लुपस ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम अगर उसको ज्वाइन करोगे तो तुम इससे कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। और तुम अपने आप को देखो और अपने साथियों को देखो, एक ऐसे एनवायरमेंट में रहते हो जहां पर ना कंपटीशन है ना कुछ है, और तुम्हारा लेवल नीचे 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 तू नीचे जाता रहता है, और हमारा लेवल देखो एक से बढ़कर हम एक है। तो तुम जब तक एक ऐसे एनवायरमेंट में नहीं रहोगे जहां पर तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुमसे पावरफुल है, तो तुम कैसे ज्यादा पावरफुल बन पाओगे। तुम पर एक अच्छी स्किल्स होने के बावजूद तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम एक अच्छे एनवायरमेंट की तलाश करनी चाहिए, जैसे कि मेजिया लुपस। तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि हम तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनाएंगे, क्योंकि मेजिया लुपस तुमको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन से लेके फूड से लेके आपकी हर चीज में आपकी मदद करता है। क्यों ना तुम मेजिया लुपस ज्वाइन कर लो। वो ये सब कुछ लेंस को बोलता है, जिसके बाद लेंस उसको गुस्से में बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि इन्वायरमेंट ही सब कुछ है? नहीं, मुझे और मेरी स्ट्रेंथ को पावरफुल इन्वायरमेंट नहीं बनाती। जिसके बाद विर्थ हैरान होता है और बोलता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। जिसके बाद लेंस बोलता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट इतना मैटर नहीं करता जितना तुम बोल रहे हो, और मुझे लगता है कि तुम सेकंड रेट में हो। जिसकी बात सुनकर विर्थ उस पर हंसता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे सेकंड रेट पर बोल रहे हो, तुम बोलना क्या चाहते हो। जिसकी ये बात सुनकर लेंस उस पर अपना ग्रेवियोल अटैक कर देता है और उसको दीवार की साइड अपने ग्रेवियोल से फेंक देता है, लेकिन विर्थ अपने आप को फिर से उसी मड टेक्निक से बचा लेता है, अपने मड पावर से बचा लेता है। जिसके बाद वो बोलता है कि इसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मेरी क्या चाल है। उसने पूरे फ्लोर को मड से बना दिया होता है, मतलब अगर वो कहीं भी टकराएगा तो मड उसको बचा लेगी। वो मन ही मन ये चीज बोल रहा होता है और बोलता है कि इसको इस टेक्निक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जिसके बाद लेंस उस पर फिर से ग्रेवियोल का अटैक करता है, लेकिन इस बार पत्थर से फेंक के अटैक करता है, जिसको देखकर विर्थ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या इसको मेरी टेक्निक के बारे में पता चल गया? इसको पता चल गया कि मैंने चारों तरफ मड फैला रखा है जो मेरी हेल्प करती है, और इसका एक ही उपाय है कि कोई मुझ पर एकदम डायरेक्ट अटैक करे, और लेंस उसको वही अटैक करता है। जिसे देखकर विर्थ बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसके चेहरे पर एक खरोच भी आ जाती है। जिसके बाद विर्थ को गुस्सा आता है और वो वहां से निकल के उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। जिसके बाद विर्थ मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं इससे नहीं हार सकता, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। और वो फ्लैशबैक में जाता है और बोलता है कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी 2 लाइन थी और मैं अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा पावरफुल था, सबसे ज्यादा कैपेसिटी मेरे अंदर ही थी। मैंने अपने मिडिल स्कूल तक वो सब कुछ अचीव कर लिया था जो एक नॉर्मल बच्चा नहीं करता, और मैंने मेजिया लुपस को भी ज्वाइन किया। जिसके बाद मेरी एजुकेशन और पावर कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं इस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं हमेशा पावरफुल रहूंगा। ये चीज बोलने के बाद वो बोलता है कि मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और इस लेंस से तो मैं कभी नहीं हारने वाला। वर्थ ये सभी चीज बोलने के बाद एक पोशन बाहर निकालता है और उसको पीने लगता है, और लेंस को बोलता है कि ये पोशन मेजिया लुपस एक गिफ्ट दी है मुझे, ये सिर्फ सेकेंड लाइनर ही यूज कर सकते हैं, उसमें भी सिर्फ वही लोग जो एक कामयाब हो, जो एक काबिल हो, जैसे कि मैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर क्या है। वो उस मैजिक पोशन को पीने के बाद वहां पर और ज्यादा पावरफुल लगने लगता है, उसकी पावर 2 गुनी हो जाती है। जिसके बाद वो अपना सेकंड स्पेल बोलता है, जिसका नाम होता है मुद्रोस सेकंड। जिसके बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक मिट्टी का बहुत बड़ा बीस्ट आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था। जिसे देखकर विर्थ बोलता है कि अब तुम्हारी मौत बिल्कुल ही पास है और तुम अब कोई नहीं बचा सकता। जिसके बाद विर्थ लेंस को बोलता है कि तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो वर्थ बनना पड़ेगा। अगर तुम वर्थलेस हुए तो तुम इस दुनिया में बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं हो, जैसे कि तुम्हारे दोस्त। ये सब बोलने के बाद वो अपने बीस्ट को उस पर अटैक करवा देता है, लेकिन लेंस उसको डॉज करके पीछे आ जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे दोस्तों को कैसे यूजलेस कहा, कैसे तुमने कहा कि वो मरने के लायक है। हाँ, मानता हूँ कि वो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वर्थलेस हैं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है कि तुम उन्हें ये सब कुछ बोलो। यह हक सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि वो मेरे दोस्त है, ना कि तुम्हारे। ये सब चीज बोलने के बाद लेंस अपना सेकंड
स्पेल वहां पर बोलता है, जिसका नाम होता है सेकंड ग्रेवियोल। जिसके बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक पर्पल पिलर वहां पर आ जाता है उस बीस्ट के बिल्कुल चारों ओर, जो कि ग्रेविटी ही पावर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब उस ग्रेविटी पावर को कहीं ज्यादा गुना बढ़ा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट वहां से हिल नहीं पाता, क्योंकि लेंस ने उस ग्रेविटी पिलर्स की पावर कहीं ज़्यादा बढ़ा दी होती है। वो थोड़ी देर तक ऐसी चीज़ें करता है और एकदम से एक पिलर को उस बीस्ट के ऊपर फेंक देता है, जिससे उस बीस्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये चीज़ देखकर वर्थ बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि इसने मेरे सबसे पावरफुल अटैक को बस कुछ ही देर में हरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक आम सा बंदा मुझे नहीं हरा सकता। मैं एक मैजिया लूपस का बंदा हूँ और ये मुझे कभी नहीं हरा सकता। वो यकीन ही नहीं कर रहा था कि लेंस ने उसको हरा दिया होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लेंस उसको एक बुक देकर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक वर्थ और एक वर्थलेस में क्या फ़र्क है? जिस तरह मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ट्रीट करते थे कि मेरे पोजीशन को, मेरे सोशल स्टैंडिंग को देखकर मुझे जज करते थे कि ये काम का है कि या नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारा बचपन भी मेरी तरह बीता होगा। हम दोनों ने बचपन में वो चीज़ झेला है जो शायद किसी और ने नहीं झेला, और हम दोनों का बचपन ऑलमोस्ट सेम ही गुजरा है। वो चीज़ बोलने के बाद वहाँ पर जाने लगता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी टोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जिस तरह तुम बातें करते हो, लेकिन एट द एंड मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ कि पूरी पावर से मेरे साथ लड़ा, उसको मैं रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। ये चीज़ बोलने के बाद लेंस वहाँ से चला जाता है। तो तभी हमें विर्थ को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन बोल रहा होता है कि बिल्कुल तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं हमेशा लोगों को देखकर ही अपने आप को वर्थ और वर्थलेस समझता था। मैं हमेशा लोगों के काम आया, लेकिन कोई भी लोग मेरे काम नहीं आया। लेकिन अब से मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा। जिसके बाद वो हंसते हंसते बोलता है कि स्टूपिड, मैंने तुमसे अपनी रिस्पेक्ट नहीं मांगी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एबिस और मैश को, जो कि आपस में फाइट कर रहे होता है। एबिस एकदम से अपने स्पीड से मैश पर अटैक करता है और अपने स्वॉर्ड से उस पर कट लगा देता है। वो ऐसी अपनी एरोस में बैठकर स्पीड से मैश पर बहुत सारे कट लगाता है और बोलता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ऐसे ही उस पर अटैक स्टिल करता जाता है और मैच का बहुत सारा ब्लड नीचे गिर जाता है और वो रुक कर बोलता है कि तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, बस तुम्हारी जान चली जाएगी। जिसके बाद मैच को गुस्सा आता है और उसको बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे साथ लड़ो और एट द एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली पावर क्या होती है। जिसे देखकर एबिस बोलता है कि तुम आखिरकार लड़ क्यों रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ एक पीसफुल लाइफ जीनी है, तुम अपने फैमिली के साथ घूमना चाहते हो, सिर्फ तुम इस कारण से लड़ रहे हो। तभी एबिस अपनी पावर से उसे एक चीज़ दिखाता है और उसे बताता है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि पावर छीनती है, और ये तुम्हारी जो फ्रेंड है लेमन, अगर तुमने इसे बचाया नहीं 30 मिनट के अंदर, तो ये डिवाइस इसकी पूरी मैजिकल पावर छीन लेगी और इसके जो मार्क्स है चेहरे पर वो मिट जाएंगे। मतलब इसकी अंदर जो भी पावर होगी वो सब खत्म हो जाएगी और ये एक वर्थलेस पर्सन बन जाएगी, जो कि किसी के भी काम नहीं आने वाली। मतलब सेम तुम्हारी तरह, जिसके अंदर कोई भी पावर नहीं बचेगी। एबिस की ये सभी बातें सुनकर मैस उसे बोलता है कि मुझे पहले तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन तुम मुझे अब सीरियस कर रहे हो। अब मैं तुमसे लड़ने से पहले तुम्हारे इस मास्क को उतारूंगा ताकि तुम्हारा चेहरा तो देखूं, और ये सब बोलते हुए। जिसकी बातें सुनकर एबिस को गुस्सा आता है और बोलता है कि अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और ना ही तुम पर रहम करने वाला हूँ। और वो अपने एरोस पर बैठकर मैच की तरफ चला जाता है और अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता रहता है और उस पर बहुत सारे अटैक कर देता है, जिससे मैच का बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है। तभी एबिस उसके पेट पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और अपनी स्वॉर्ड उसके पेट के अंदर डाल देता है। जिसके बाद एबिस उसको बोलता है कि मैच तुम यकीन कर लो कि तुम अपने दोस्तों में से किसी को भी नहीं बचा सकते। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पाता क्योंकि मैच ने अपने एब्स को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेता है, जिसके कारण उसके मसल उस स्वॉर्ड को अंदर ही जकड़ लेती है। जिसके बाद मैच उसको देखता है और बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें आखिरकार पकड़ ही लिया, और वो उसका कॉलर पकड़ता है और अपने हेड से एक उसके मुंह पर मारता है, जिससे उसका मास्क टूट जाता है और वो पीछे की ओर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एबिस का चेहरा क्लियर दिख रहा होता है और उसकी एक आइज रेड और गोल्डन कलर की होती है। मैच ये चीज़ देखकर बोलता है कि तुम्हारी आँख आखिरकार लाल क्यों है, क्या इसमें खून भर गया या इसमें किसी चीज़ से कट लग गया। जिसके बाद एबिस उसको बोलता है कि क्या तुम्हें इस आँख का मतलब नहीं पता। जिसके बाद मैच उसे बोलता है नहीं। तो एबिस उसे बताता है कि इसको इविल आई कहते हैं और ये आई जिसके पास रहती है उसको एक कर्स होता है। मतलब मैं अगर किसी भी अपोनेंट के सामने लड़ूँ तो उसकी पावर को थोड़ी देर के लिए कमज़ोर कर सकता हूँ, यानी उसकी पावर बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकते मेरे सामने थोड़े समय के लिए। जिसके बाद मैच उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तुम इस आँख का इस्तेमाल मेरे ऊपर नहीं कर सकते। जिसकी बात सुनकर एबिस पर हंसता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं और जितने भी मैजिक यूजर्स हैं उनके लिए एक नेचुरल एनिमी हूँ, मतलब सभी के लिए। यहाँ तक मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी उनके लिए एक एनिमी था
और हाँ, मैं तुम्हें ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, आखिरकार तुम मेरे एनिमी हो। और ये सब चीज़ बोलने के बाद वो अपना सेकंड स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों ओर एक शील्ड बन जाती है जो कि एक एरो से होता है, रेड एंड व्हाइट। और मैश के ऊपर भी एक एरो होता है जो कि उसके बिल्कुल पेट के बीच में होता है, जो कि उस एरो का मतलब होता है कि उस सामने वाले पर्सन की स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है और जिसने वो मैजिक परफॉर्म किया है उसकी स्पीड उसके अंदर आ जाएगी, यानी उसकी स्पीड दोगुनी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि मैश की स्पीड यहाँ पर अब स्लो हो जाएगी और एबिस की स्पीड उससे दोगुना हो जाएगी। जिसके ये सब चीज बताने के बाद एबल उस पर अटैक कर देता है अपनी स्पीड के साथ, लेकिन मैश उसको डॉज करने के लिए उस पर पंच करता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा स्लो होती है कि एबल उस पर बहुत सारे कट लगाने के बाद अपनी जगह पर वापस आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे अब नहीं हरा सकते। तभी एबिस उस पर अपना फाइल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मैश अपना एक पंच एक जमीन के नीचे मारता है, जिससे वहां की जो जमीन होती है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है और एबिस पर एक फास्ट पंच करके उसको पीछे की ओर धकेल देता है, जिससे एबिस बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि इसने आखिरकार अपनी स्पीड कैसे बढ़ाई। तभी वो देखता है और फ्लैशबैक में जाता है और देखता है कि मैश ने वो कनेक्शन तोड़ दिया था जिससे उसकी स्पीड स्लो होती है और उसने जमीन पे इसलिए मारा होता है ताकि एबिस की स्पीड स्लो हो जाए। तभी हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक करने के लिए पीछे बढ़ रहा होता है, लेकिन मैश अपने पैरों से उसके पैरों को पकड़ लेता है और बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने तुम्हें दूसरी बार पकड़ लिया। और वो वहां पर उसको एक जोरदार पंच मार के पीछे की ओर धकेल देता है, जिससे हम देखते हैं कि मैश के ऊपर जो एरो लगा होता है वो भी अब हट जाता है, मतलब एबिस की पावर उससे अब हट चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि मैश अपनी फुल स्पीड से एबिस के बिल्कुल पीछे जाता है और उसको एक जोरदार किक मारता है, जिससे हम देखते हैं कि उसकी जो शील्ड बनी होती है वो अब टूटने लगती है और एबिस मन ही मन बोलता है कि मैश अब दूसरे ही लेवल पर पहुंच चुका होता है, क्योंकि उसकी स्पीड और उसकी पावर देखकर एबिस भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो मन ही मन मार खाते खाते सोच रहा होता है कि अगर मैं आज यहाँ पर हार गया तो मेरे जीने का क्या ही कारण होगा। तो वो दोबारा वहां पर खड़ा होता है और अपने स्पेल से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर उसकी स्वॉर्ड जो टूटी होती है उसको लेकर वो आगे बढ़ता है और मैश वहां पर सेकंड अपने पंच को लेकर आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सीन रुकता है और मैश ने उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथ से ब्लड तो आता है लेकिन उसको वो एक वहीं पर ही रोक देता है, जिससे एबिस अब वहां से हिल नहीं पाता। इस चीज का मौके का फायदा उठाते हुए मैश उस पर एक बहुत तेज पंच मारता है, जिससे एबिस दीवार पर जाकर चिपक जाता है, लेकिन मैश वहां पर नहीं रुकता और स्टिल उसको किक एंड पंचेस मारता रहता है। उसकी शील्ड तोड़ता है और साथ ही उसकी हड्डियां भी तोड़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको ऐसे करते करते 2-4 पंचेस और 2-4 किक मारता है और आखिरी में एक सुप्लेक्स सिटी देकर उसकी शील्ड के साथ उसकी स्पाइन और उसकी हड्डियों को भी वहां पर ही तोड़ता है और वहां पर नीचे गिरा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि एबिस उससे फाइट के दौरान हार चुका होता है और मैश यहाँ पर उससे फाइट में जीत जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एबिल को, जो कि वहां पर मैश को बोल रहा होता है कि जब भी मेरे पास आंखें थी तो तब से मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। मैं अपने पेरेंट्स को कभी अपने लिए कन्वर्स नहीं कर पाया। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे हेट करते थे, आखिरकार क्यों ना करे, क्योंकि ये आंखें एक ईविल की आंखें है। वो हमेशा मुझे रखते थे बेसमेंट के नीचे। मैं जिंदा तो था लेकिन सिर्फ उनके लिए, पूरी दुनिया को पता नहीं था कि मैं बिलोंग भी करता हूँ इस दुनिया से। वो मुझे खाना देते थे, मेरा ख्याल भी रखते थे सिर्फ इसलिए ताकि मैं जिंदा रहूं। लेकिन एक टाइम उनका भी सब्र टूट चुका था और उन्होंने भी मुझे मारने की कोशिश की और मैं उनके लिए बिल्कुल भी यूजलेस हो चुका था। तो मुझे मास्टर एबिल मिले, जो कि उन्होंने सोचा कि मैं उनके काम आ सकूंगा, लेकिन आज वो भी एक विफल हो चुका है। मैं अब उनके लिए भी एक यूजलेस हो चुका हूँ। भले ही उन्होंने मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने हमेशा मेरा साथ तो दिया। वही चीज बोलकर बोलता है कि आज मैं सभी के लिए यूजलेस हो चुका हूँ। जिसके बाद मैश उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग नहीं समझ सकता, क्योंकि कभी मेरे साथ ये सब कुछ बीता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त बनो। जिसकी बात सुनकर एबिल हंसता और बोलता है कि ये एक इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक ये आंखें मेरे पास है तब तक मैं एक एविल हूँ और मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं कर सकता। और हाँ, जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है वो मेरे लिए वो किसी न किसी दिन चेंज हो ही जाएगा। तो मैं तुम्हारी इस हरकतों से, मतलब तुम इतनी ज़्यादा काइंड हो, तो मैं तुम्हें एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मैश तुम अब आगे मत जाओ, क्योंकि मास्टर जो एबिल है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे। क्योंकि जब आखिरी बार तुम और मास्टर एबिल मिले थे तब मास्टर एबिल ने अपनी पावर का इस्तेमाल ना के बराबर ही किया था। तो प्लीज मैश तुम आगे मत जाओ, क्योंकि तुम उनसे जीत नहीं सकते और तुम अपनी जान भी उनके आगे दे दोगे। एबिल की ये सही बातें सुनकर मैश उसे बोलता है कि बस बहुत हो गया, मैं अपना माइंड कभी भी चेंज नहीं करने वाला और अपने दोस्तों को मैं बचा के रहूंगा। और थैंक्स एबिल, तुमने मुझे ये सजेशन दिया। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है और जाते जाते बोलता है कि एबिल, मेरा माइंडसेट कभी भी चेंज नहीं होने वाला। और हाँ, जिस तरह पूरी दुनिया तुम्हारे आंख को लेकर तुम पर क्रिटिसाइज करती है और तुम्हें भला बुरा बोलती है, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये फीलिंग कैसी होती है। क्योंकि मेरे पापा ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाया जिसके पास कोई पावर नहीं है और वो स्टिल उनके सपोर्ट करते हैं। यानी वो खुद की बातें कर रहा होता है, जिसकी बातें सुनकर एबल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मैश जाते जाते बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम दोनों कभी मिले तो मैं चाहूंगा कि हम दोनों क्रीम पफ खाते हुए मिले। जिसके बाद मैश वहां से चला जाता है और एबिल मैश के बारे में सोच रहा होता है कि ये भला कैसा इंसान है, इसकी माइंडसेट और उससे बहुत ज्यादा अलग है और वही चीजें सोच रहा होता है। और यही चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।